बात है कि मैं पाकिस्तान से क्यों निकला था। ख्वाब तो खैर पूरे हो गए, लेकिन जिनकी खातिर पाकिस्तान से मैं निकला था ना, तो वो आज इस दुनिया में नहीं है। ये एक दुख जो है अंदर में रह गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमानुल्लाह खान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज आपके भाई को 8 साल सऊदी में पूरे हो गए हैं। 8 साल का खुलासा मैं आपके सामने रखता हूं और मैं ये भी आपको बताता हूं इस वीडियो में कि मैं पाकिस्तान से निकला क्यों, जिस मकसद को लेकर मैं पाकिस्तान से निकला था, क्या वो मकासद पूरे हुए हैं, नहीं हुए, अगर हुए हैं तो कितने टाइम में हुए हैं, या फिर किन मुसीबतों से मुझे गुजरना पड़ा है, वीज़ा मैंने कहाँ से लिया है, पूरी की पूरी तफसील मैं आपसे शेयर करता हूँ और दिल की बातें भी आपसे आज शेयर करूँगा। ज़रा वीडियो को आपने पूरा देखना है। सबसे पहले आता हूँ कि मैंने पाकिस्तान छोड़ा क्यों निकला था मैं वहाँ से। मैं बचपन से शुरू करता हूँ। मेरी उम्र उस वक़्त 16-17 साल थी, तो मैं उस वक़्त मैट्रिक जो है की तालीम हासिल कर रहा था। तो मेरे बाबा दिहाड़ीदार मजदूर थे, तो हर रोज़ मेरे बाबा मजदूरी करके जब साइकिल पे वापस आते थे ना, तो वापस आते वक्त मेरा जो गांव है उसका नाम है खुदजई, तो वापस वो कमर मशानी से आते थे। तो असर का जो टाइम सूरज पड़ता है वो बिल्कुल कमर पे पड़ता है, तो उनकी कमर जो थी वो पसीने से ना शराबूर होती थी। मैं देखता था कि उनकी कमर पे पसीना पसीना, और मैं अपने आप को कोसता था और मैं दुआ करता था कि या अल्लाह मुझे जल्द इस काबिल बना दे, मुझे बड़ा कर दे कि मैं अपने बाबा को सपोर्ट कर सकूं। खैर एक दिन आन पहुंचा, करते करते मेरी मंगनी हो गई। जब मेरी मंगनी हुई तो मैं उस वक़्त एज ए कंडक्टर काम करता था, जैसे पाकिस्तान में क्लीनर कहते हैं हमारे मियाँ वाली ज़ुबान में, ठीक है जी। तो मैंने सोचा कि मैं तब तक शादी नहीं करूँगा जब तक मैं ड्राइवर नहीं बन जाता। और उससे पहले मैं आपको ज़रा बताता चलूँ कि जब मैं छोटा था तो मुझे अपने बाबा ने ना बकरियां लेके दी हुई थी। वो कहता था कि बेटा स्कूल से जब वापस आओ तो इधर उधर नहीं जाना है, आपने ये किताबें ले लेनी है आपने 1-2, और ये बकरियों को छेड़ लेना है और इनको चराना है। तो मैं आज मैं जब बड़ा हुआ हूँ, मैंने होश संभाला है ना, तो मुझे आज पता चला है कि मेरे बाबा ये क्यों मुझे कहते थे कि बेटा कहीं गलत सोबत ना अपना ले, गलत महफिल अटेंड ना कर ले। तो आज पता चला है कि हमारे जो बड़े थे वो इशारों में काफ़ी काम की बातें हमसे शेयर करते थे। तो आज भी आप फॉलो किया करें अपने वालिदैन को, जो आपको कहते हैं, इशारों में मना करते हैं कि बेटा यहाँ पे मत जाया करो ना, तो उनसे वजह ना पूछी करो कि यहाँ पे बाबा क्यों मना कर रहा है, माँ क्यों मना कर रही है। वो आपके जो है फ़ायदे के लिए कर रहे होते हैं, और ऐसी बातें होती हैं जो आपको बता नहीं सकते कि हम क्यों मना कर रहे हैं आपको। खैर आगे चलता हूँ। 28 अगस्त आज का ही दिन था, सन 2015 को मैं पाकिस्तान से निकला और मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं आज अपने बाबा से आज आखिरी बार मिल रहा हूँ। वो मेरी अलविदाई मुलाकात थी। मैंने समझा कि मैं 2-3 साल लगा के सऊदी में और वापस आ जाऊँगा, और जो है हस्बे मामूल। तो मुझे इतना भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं अपने बाबा के जनाजे को भी कंधा नहीं दे सकूँगा। बाबा तो मेरे, चलो बाबा हैं, मेरे चाचा और मेरे 2 चाचे और मेरी एक भांजी अल्लाह को प्यारी होगी। उसके अलावा मेरे बाबा के जो कज़न थे जिन्हें हम सराइकी में पतरेर कहते हैं, वो अल्लाह को प्यारे हुए। खैर कहने का मतलब ये है कि अगर आप सऊदी में आना चाहते हैं ना, तो मैं जब छोटा था तो मेरे घर में हमारे घर में हमारे कज़न आते थे, ज़रीफ खान उनका नाम है, तो वो सऊदी में थे। तो वो कहते थे कि अगर आप सऊदी में जा रहे हो तो ये सोच के जाओ, ये माइंड बना के जाओ कि मैं सबके लिए मर गया और मेरे लिए सब मर गए, तब आप परदेश निकाल सकोगे, नहीं तो परदेश आप नहीं निकाल सकते। ये यहाँ पर बड़े बड़ों का जो है ना हौसला जो है ना, बड़े बड़े यहाँ पे हार जाते हैं। खैर मैं बड़ा दिल करके आ गया। बाबा चले गए इस दुनिया से 3 साल 3 महीने, तो मैं खैर अपनी कमर सीधी करते हुए जो है ना मेरे गुजर गए। तो अभी कमर सीधी हुई थी कि बस बाबा अल्लाह को प्यारे हो गए। फिर मैं चला गया वापस, फिर वापस आ गया। अभी मुझे फिर 4 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। अभी आप सोच रहे होंगे कि 4 साल आप घर नहीं गए, तो इंसान की कुछ ख्वाहिशात होती हैं, कुछ मजबूरियाँ होती हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं भी घर बनाऊंगा, मेरा अच्छा घर होगा, अलग से मैं एक टुकड़ा ज़मीन का लूँगा और वहाँ पे घर बनाऊंगा, ज़रा सुकून से ज़िंदगी गुजारूंगा, खुला डुला माहौल होगा। तो उन्हीं ख्वाबों को लेकर, और इसके अलावा भी काफ़ी लोगों के अपने अपने ख्वाब होते हैं। कोई कहता है कि मैं गाड़ी लूँगा, तो खैर हर किसी को अपने अपने जो है ना कुछ हर कोई फ्यूचर को देख के आता है। तो खैर 28 अगस्त सन 2015 को मैं घर से निकल पड़ा और आज आपके भाई को 8 साल पूरे हो गए हैं सऊदी में। एक बार छुट्टी गया हूँ, अभी इंशाल्लाह आपको दिसंबर में भाई पाकिस्तान में मिलेगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि अपने जो आपके वालिदैन हैं ना, जब भी आप बाहर जाएं तो ना आप वालिदैन को भूलें, ना आप गरीब रिश्तेदारों को भूलें। कहने का मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे आते हैं ना, तो वल्लाह
अल्लाह सुन रहा है इस बात को, अल्लाह गवाह है कि आपके जो गरीब रिश्तेदार होते हैं ना, जिनकी दिहाड़ी लगती है तो वो खाते हैं, नहीं लगती तो वो पानी या मीठे पानी के साथ या फिर चटनी के साथ जो है ना, रायता के साथ रोटी खाते हैं, ठीक है, दही के साथ। तो उनको आपने नहीं भूलना, अल्लाह आपको बहुत देगा, यकीन करें मेरी इस बात का। मैं और आप कुछ नहीं बताना चाहता, मैं आपको इशारों में बता रहा हूँ कि उनको आपने नहीं भूलना। कभी आप उनको 1 महीने का राशन डला दें, ईद आ गई उनको बच्चों को कपड़े दे दें, इस तरह कर करके आपने उनको नहीं बुलाना। ना अपने वालिदैन को बुला देना है पैसे की हिवस में आके, ना अपने रिश्तेदारों को बुलाना है। और उसके बाद मैं ज़रा आपको अभी लेके चलता हूँ दूसरे टॉपिक पे इसी वीडियो में, कि मैंने वीज़ा कहाँ से लिया था। मेरे यहाँ पे काफ़ी रिश्तेदार थे, मेरे 2 भाई यहाँ पे थे, मेरे 3 मामू के बेटे यहाँ पे थे, और एक मेरा भांजा भी यहाँ पे था, जिससे अभी वीडियो में आप देखती रहते हैं मेरे साथ। तो वो 2005-06 में यहाँ पे आए थे। तो उनमें से कुछ 2004 में आए थे, तो कुछ उससे पहले के थे। बहरहाल उन्होंने जो है ना, हमारे एक भाई हैं मियाँ वाली कुंदिया में, गालबन पिपला में उनका जो है ना घर है, ताहिर भाई, उन्होंने उनसे मेरे लिए वीज़ा परचेज़ किया और मैंने फिर यहाँ पे ज्वाइन किया। मैं आ गया यहाँ पे, 800 रियाल मेरी सैलरी लगी। और 3 साल बाद जब मैं घर गया तो मेरी सैलरी उस वक़्त गालबन 1000 रियाल थी, ठीक है। तो हमारे कफील जो थे वो हर साल सैलरी बढ़ाते रहते थे। कुछ लोगों ने यहाँ पे हड़तालें की थी, उनकी वजह से जो है ना हमें भी कुछ भुगतना पड़ा। नहीं तो 8 साल के बाद आज मेरी सैलरी होनी चाहिए थी कम से कम 1800-1900 रियाल, जो कि आज है 1250 रियाल। खैर, ट्रिप मिला के जो भी अल्लाह ने नसीब में लिखा होता है अच्छा खासा मिल जाता है। तो आपके भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल में बहुत कुछ बनाया है, जो कुछ रब ने नसीब में लिखा था। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि मुझे निकम्मे के नसीब में भी अल्लाह ताला ने इतना लिखा था, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया। हाँ, खोया बहुत है, ना वालिद के जनाजे को कंधा दे सका हूँ, ना चाचों जो मेरे चाचे थे ना उनके जनाजों को मैं कंधा दे सका हूँ, ना मैं आखिरी दीदार कर सका हूँ। यही मोबाइल पे मैंने आखिरी दीदार किया उनका। तो जरा एक तो आपको दिल बड़ा करना होगा, दिल बड़ा आपने करके आना है, दिल छोटा नहीं करना। और घर से निकलना है, जिसको भी मिले, वालिदा को, वालिद को बिलखुसूस। वालिद बेचारा बहुत ख्वाब देखता है और अंदर अंदर से वो कोसता रहता है कि ये मेरे बेटे बड़े हो के जो है ना मेरे सहारा बनेंगे, और कब बनेंगे अंदर अंदर से वो जल्दी कर रहा होता है कि मैं इनकी खुशियाँ देखूं। और तो आप भी कोशिश किया करें, जब आप साहिब तौफीक हो जाते हैं, जब आप कमाने लगते हैं ना, आप ज़रा वालिद और वालिदा का खसूसी तौर पे ख्याल रखें। ना सिर्फ वालिद वालिदा का, बल्कि आप अपने जो रिश्तेदार हैं आपके, उनको आपने बिल्कुल भी नहीं बुलाना। खैर, जहाँ पे मैं जाते जाते आपको एक और भी बात बताता चलूँ कि पुराने दौर की बात है, कुछ सहाबा थे, उन्होंने कुछ तिजारत वगैरह जो वो करते थे, सुन्नत रसूल है तिजारत करना। तो वो कुछ माल लेके आए और मुनाफा जो है ना वो सेट कर रहे थे। एक उनको कह रहा था कि 1 रुपए के बदले आधा रुपये ले लो, कुछ कह रहे थे 1 रुपए के बदले 58 या 54 ले लो, कुछ कह रहे थे 1 के बदले 1, इस तरह। तो उसने कहा कि मैं फिर उस ज़ात से क्यों ना कारोबार कर लूँ जो मुझे 1 रुपए के बदले 10 रुपए जो है मुझे बदले में वापस करता है मुनाफे के तौर पर। तो यानी कि ये माल मैं गरीबों मस्किनों में सदका क्यों ना कर दूं। तो आप भी कोशिश किया करें, हर सैलरी जो आपकी आती है उसमें से आप कोशिश करें ज़रूर 100 रियाल जो है आजकल, क्योंकि पाकिस्तान में मुश्किल दिन चल रहे हैं, बहुत मुश्किल दिन चल रहे हैं। खैर, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला उनको उनके नसीब में ज़िल्लत और रुसवाई, अल्लाह ताला उनको निस्तो नाबूद और बर्बाद करे, जिन लोगों ने पाकिस्तान को इस नहज तक पहुँचाया कि आज लोग भीख मांगने पर मजबूर हैं। खैर, उस टॉपिक में नहीं जाते, वीडियो ज़रा काफ़ी लंबी हो जाएगी। और ओवरऑल मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप आना चाहते हैं खलीजों में, इन ममालिक में आप आना चाहते हैं, तो आप मेहनत से काम करें, मेहनत का फल जो आप अल्लाह ताला आपको ज़रूर देगा। आपने हड़ताल नहीं करनी, कोई किसी किस्म की हड़ताल नहीं करनी, कोई आपने जो है ना एहतजाज नहीं करना। खलीजों की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो दूसरे मुल्क में एहतजाज करना अलाउ है, कानून के मुताबिक है, लेकिन यहाँ पे आप एहतजाज नहीं कर सकते। बस आप अल्लाह करते रहें और अपने काम से काम रखें, आहिस्ता आहिस्ता काम करते रहें, और इंशाल्लाह ज़रूर एक दिन आप अपने मकसद को पहुँच जाएंगे। छोटी सी ये वीडियो आपके साथ, बल्कि बड़ी वीडियो लंबी हो गई यार, सॉरी, आपके साथ शेयर की, दिल की बातें आपसे शेयर करने को तो खैर बहुत और बातें हैं, लेकिन चलो फिर कभी सही, सांस ने वफा की थी, इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात कभी होगी। छोटी सी मैंने आपके साथ जरा गपशप की कि आपका 10 मिनट टाइम ज़ाया करूँ और आपको बताऊँ, आप थोड़ी सी अंदर की बात है कि मैं पाकिस्तान से क्यों निकला था।
ख्वाब तो खैर पूरे हो गए, लेकिन जिनकी खातिर पाकिस्तान से मैं निकला था ना, तो वो आज इस दुनिया में नहीं है। ये एक दुख जो है अंदर में रह गया है, जो मरते दम तक पूरा नहीं होगा शायद। तो ये सोचते हैं कि चलो अल्लाह ताला की रज़ा और बच्चों का चलो मुस्तकबिल बना लिया। बच्चों का मुस्तकबिल आप अच्छी तरह बना सकते हैं घर से निकल के। तो अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे जी। मैं इस वक्त आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं इस वक्त ड्यूटी पे बैठा हूँ, तो इस वक्त आपसे वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे किसी और टॉपिक पे जो है ना मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का, अपने वालिदैन का, बच्चों का। अल्लाह